रात के साए महल की दीवारों पर खामोशी से फैल चुके थे। चांदनी खिड़कियों से झांक रही थी और महल के बाग में हल्की हवा पत्तों से सरगोशियां कर रही थी। राजकुमारी झरनूश अपने नर्म और मुलायम बिस्तर पर सपनों की दुनिया में खो चुकी थी, जब अचानक वह एक अजीबोगरीब सपने में पहुंच गई। सपने में वह एक सुनसान बाग में खड़ी थी, जहां एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। उसकी शाखाएं सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं और उन पर चमकते हुए सुनहरे केले झूल रहे थे। झरनूश ने जैसे ही एक केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक गूंजती हुई आवाज ने उसे रोक दिया। यह पेड़ जादुई है, मगर जो भी इसके करीब जाएगा वह परीक्षा में पड़ जाएगा। झरनूश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सपना अचानक गायब हो गया। उसकी आंख खुली तो वह पसीने से तर थी। यह सपना सिर्फ एक कल्पना था या फिर किसी रहस्य का संकेत? जादुई पेड़ की सच्चाई अगली सुबह झरनूश ने अपनी सबसे करीबी दोस्त मरियम को इस अजीब सपने के बारे में बताया। मरियम, जो बहुत समझदार और व्यावहारिक थी, कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, अगर तुम्हारा सपना सच हो गया तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। दोनों महल के बाग में गई और हैरान रह गई जब उन्हें एक कोने में वही पेड़ दिखाई दिया जो झरनूश ने सपने में देखा था। उसके पत्ते चमकदार हरे थे और उस पर लगे सुनहरे केले रोशनी बिखेर रहे थे। यह पेड़ तो पहले यहां नहीं था, झरनूश ने आश्चर्य से कहा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक केला तोड़ा और जैसे ही पहला कौर लिया, अचानक हवा में सरगोशियां गूंजने लगी, जमीन कांपने लगी और सब कुछ धुंधला होने लगा। फिर अचानक झरनूश के शरीर में एक अजीब बदलाव आने लगा। उसके हाथ सिकुड़ने लगे और कुछ ही पलों में वह एक सुनहरी चिड़िया में बदल गई। मरियम डर से पीछे हट गई। राजकुमारी, आप चिड़िया बन गई है। दूसरी ओर जमुरद नगर के बहादुर राजकुमार तैमूर अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला था। वह अपने घोड़े पर आगे बढ़ रहा था जब अचानक एक चमकती हुई सुनहरी चिड़िया उसके सामने आकर बेचैनी से चहचहाने लगी। राजकुमार हैरान रह गया, क्योंकि चिड़िया की आंखों में एक अजीब सी विनती झलक रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। जैसे ही उसने चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चिड़िया बोल पड़ी, मुझे मत पकड़ो, मैं इंसान हूं। राजकुमार तैमूर चौंक गया। यह कैसे संभव है? तुम कौन हो? चिड़िया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार ध्यान से सुनता रहा और फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर हमें तुरंत तुम्हारे बाग में जाना होगा। कई घंटों बाद तैमूर और चिड़िया महल के बाग में पहुंचे, जहां मरियम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही चिड़िया ने फिर से जादुई केला खाया, चारों ओर रोशनी फैल गई और कुछ ही क्षणों में झरनूश फिर से अपने असली रूप में आ गई। यह चमत्कार कैसे संभव है? मरियम ने आश्चर्य से कहा। लेकिन जैसे ही वे खुशी मना रहे थे, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और हवा में एक गड़गड़ाती आवाज गूंजी। तुमने जादुई पेड़ की शक्ति को छेड़ा है, अब तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। अचानक आसमान से एक भारी पत्थर गिरा और राजकुमार तैमूर के पैर पर आ पड़ा। वह दर्द से कराह उठा। झरनूश घबरा कर आगे बढ़ी। हमें कुछ करना होगा। उसने एक और जादुई केला उठाया और तैमूर के जख्म पर रखने की कोशिश की, लेकिन तभी जादुई रक्षक की आवाज गूंजी। यह केला सिर्फ उसी को ठीक करेगा जो सच्चे दिल और बलिदान की भावना से भरा हो। चारों ओर खामोशी छा गई। सब सोचने लगे कि इस परीक्षा का हल क्या हो सकता है। फिर मरियम आगे बढ़ी और बोली, अगर यह केला सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए असर करेगा तो मैं इसे खाकर प्रार्थना करती हूं कि तैमूर ठीक हो जाए। सब दंग रह गए। मरियम ने हिम्मत के साथ जादुई केला खाया और जैसे ही उसने तैमूर के जख्म पर हाथ रखा, एक सुनहरी रोशनी फैल गई। तैमूर ने चौंक कर देखा, उसका जख्म पूरी तरह भर चुका था। जैसे ही यह चमत्कार हुआ, बाग के पेड़ों में रोशनी भर गई और अचानक जादुई रक्षक की आवाज नरम हो गई। तुम तीनों ने साबित कर दिया कि असली ताकत धन में नहीं, बल्कि भलाई, बलिदान और सच्ची दोस्ती में है। पेड़ ने 3 जादुई केले तोड़कर झरनूश, तैमूर और मरियम को दिए और कहा, ये केले हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, मगर याद रखना, इनकी शक्ति हमेशा भलाई के लिए इस्तेमाल करना।
झरनूश ने मरियम को अपना शाही सलाहकार बना दिया ताकि वह गरीबों की मदद कर सके। राजकुमार तैमूर ने अपने राज्य में न्याय और प्रेम की ज्योति फैलाई। इस तरह राजकुमारी, राजकुमार और एक गरीब मगर बहादुर दोस्त की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। सीख, नेकी, बलिदान और दोस्ती ही असली ताकत है।